करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे कि हम किस अध्याय के प्रश्न उठाने वाले हैं आज। और इस पी वाई की सीरीज की बात करें तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। इससे आप अध्यायवार प्रश्नों का पैटर्न, प्रश्नों का लेवल और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में छपते हैं आप समझ पाओगे। और यहाँ पर आपको एनटीपीसी के प्रश्न मिलेंगे, ग्रुप डी के मिलेंगे, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल सब के प्रश्न मिलेंगे और एएलपी के प्रश्न एका दो का मिल जाएंगे और अधिकांश प्रश्न आपको एनटीपीसी के मिलेंगे। तो आपको एनटीपीसी के लिए हम तैयार करा रहे हैं। और आपको बता दें, अभी तक हम आपके लिए पूरे 100+ प्रश्न, जहाँ पर मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस का वीडियो आपको सब अलग अलग पार्ट मिलेंगे। और रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप बिहार पे पैसा कांस्टेबल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, प्रदीप सिंग्राम एकेडमी के नाम पे टेलीग्राम चैनल है। और रही बात यहाँ पर, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करें। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, इसके बाद हमने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया है, मतलब नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पे दशमलव भिन्न पढ़ाया। 100% गारंटी के साथ के दोनों अध्याय मैंने पढ़ाया, दोनों अध्याय के प्रश्न छपे एग्जाम में। और जी हमारा अध्यायवार की बात करें, 3rd अध्याय चल रहा है जिसे हम बोलते हैं बहुभुज, ठीक है, पॉलीगन। तो बहुभुज की बात करें, 100% बताऊँ प्रश्न ये आएगा, मतलब आएगा, ये लिख के रख लो। और इसके बाद हमने पहला अध्याय पढ़ाया, दूसरा अध्याय पढ़ाया, तीसरा अध्याय पढ़ा रहे हैं वो भी अध्यायवार। उसके पहले हमने मिक्स पढ़ाया है और सिखाया है मैथ्स का। चलिए तो जाके देख लीजिएगा आप प्लेलिस्ट में। और हम लेके चलते हैं पहला प्रश्न। इसके पहले आपको बता दें हम बेसिक जानकारी कि बहुभुज जो हमने अध्याय का नाम लिया है, आप देख पाएंगे पॉलीगन। बहुभुज की बात करें मतलब तीन, मतलब क्या है, तीन या तीन से अधिक, ठीक है, भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, बहुभुज कहते हैं, ठीक है, बोलते हैं बहुभुज। याद रखिएगा, तीन होनी चाहिए, तीन से अधिक। तो हमने कहा तीन, भाई तीन तो त्रिभुज होता है, तीन चतुर्भुज वर्ग, इस प्रकार से तीन भुजाओं या तीन से अधिक भुजाओं से निर्मित आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। याद रखिएगा। और बहुभुज के सभी, क्या, सभी बाह्य कोणों का योग याद रखेंगे। वो कोई सा भाई बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। नोट डाउन करके रख लीजिएगा। हम पहले आपको जानकारी बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक आप समझ जाओगे तो आप फिर बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। तो क्या समझिए आपने कि बाह्य कोणों का योग रहेगा, चाहे कोई बहुभुज हो, चाहे वो तीन भुजा वाला, चार वाला, पाँच वाला, छः वाला, हमेशा उसके बाह्य कोणों का योग 360 रहेगा। और रही बात कि अंतः कोणों का योग, अगर आपको अंतः कोणों का योग चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला बता रखेंगे, एक होता है n-2 इंटू 180 याद रखेंगे, लिख के रख लीजिएगा मेरे भाई, 1 2। या अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप 2n-4 इंटू 90 भी रख सकते हैं, समझे। हम दोनों से ला के बताएंगे। अंतः बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 रहेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा बहुभुज क्यों, चाहे वो कितना ही वाला बहुभुज हो जाए, 10,000 भी हो जाए, तो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 रहेगा। अंतः कोणों के योग की बात करें तो आपको कोष्टक में n-2 इंटू 180 और नेक्स्ट, या आप 2n-4 कोष्टक बंद करो इंटू 90, दोनों में से एक किसी पर ला सकते हो। n का मान रहेगा आपका भुजाओं की संख्या, क्या, भुजाओं की संख्या, ठीक है। और रही बात, याद रखें, नेक्स्ट पॉइंट सीखे और आगे बढ़े। हम आपको बताएं, बाह्य कोण प्लस अंतः कोण दोनों का योग हमेशा 180 रहेगा, ये बात नोट डाउन करें। चौथा नंबर का नोट डाउन रहेगा। और जब तक नोट डाउन नहीं समझोगे तो प्रश्न नहीं बना पाओगे। और मैथ्स का हलवा नहीं है, मैथ्स पढ़ना पड़ता भाई, तब मैथ्स बनेगा। तो बाह्य भुज या बाह्य भुजाओं जो होगी, बाह्य कोण और अंतः कोण का योग हमेशा 180 रहेगा। चलिए तो ये आपका बेसिक रहा। और लेके चलते हैं हम प्रश्न की ओर। लास्ट तक आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 15 प्रश्न कवर होंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर लगभग आपको 15+ प्रश्न मिलेंगे। तो दोनों पार्टों के माध्यम से आप इतना समझ जाओगे कि अगर बहुल भुज का प्रश्न आया तो आप 1 नंबर 2 नंबर पका पाओगे, और आएगा, लिख के रख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न लेके चलते हैं, बेसिक हो चुका अपना, लास्ट तक देखिएगा, अपने सहपाठी को साझा करें जिससे वो भी पढ़ सके। संख्या पद्धति पढ़ लीजिएगा, समय है कि नहीं, दशमलव भिन्न पढ़ लीजिएगा, समय है तो, है कि नहीं। उसके बाद सेकंड थर्ड अध्याय चल रहा है, इसके बाद हम सिस्टमेटिक अध्याय पढ़ाते रहेंगे, एग्जाम चलता रहेगा। और बाकी जो जीके जीएस का याद रखें, जीके जीएस का हम एनालिसिस कवर कराएंगे, क्या, एनालिसिस कवर होने वाला है 5 जून से। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और अलग से लिस्ट बनेगा इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पहला प्रश्न आप देख पाएंगे, एक समषष्ठभुज, मतलब सम मीन्स होता है समान, षष्ठ मतलब होता है 6 भुजा वाली,
कि प्रत्येक अंतः कोणों का माप क्या होगा। वो भाई अंतः कोणों की बात कर दिया है, तो हम अंतः कोणों का योग ज्ञात करें पहले। हमने कहा n-2 इंटू 180, ये आपका फॉर्मूला होता है अंतः कोणों का योग के लिए। हम उसकी बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा n षष्ठ है, 6-2 इंटू 180। यहाँ पर जब 6-2 करोगे तो अपने पास 4 आएगा, 4 इंटू 180, तो 18 जो कि 72 मतलब आएगा 720। तो क्या समझे, योग हमें ये फॉर्मूला योग बताता है कि जितने भुजा रहेंगे उसके हिसाब से। हमने कहा षष्ठभुज है जिसके अंतः कोणों का योग आया है 720। अब हमें चाहिए सिर्फ प्रत्येक कोण का योग। अब भाई टोटल आपके पास 720 कोण अंशों कोण आया है। अब है कितने भुजा, षष्ठ, 6, भाग लगाओ, योग हमारे पास पता चल गया। योग को जब भुजाओं की संख्या से भाग लगाओगे तो प्रत्येक का कोण निकल जाएगा। 6 एक बचेगा, 6×2 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे 120, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। कोई दिक्कत है ना। हाँ, हमने पहले क्या निकाला, टोटल निकाला फॉर्मूला से, उसके बाद भुजाओं की संख्या से भाग लगाने पर हमें प्रत्येक का निकल जाएगा। और ऐसे हम आपको सिखाएंगे हर अध्याय को। अगला प्रश्न आप एक बार, एक सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग किसके बराबर होगा। और आप एग्जाम में देख पा रहे होंगे 2022 का, और हम 2025 में बैठने वाले हैं। उसके बाद एग्जाम हुआ नहीं है, अब 2024 में सीधा हुआ, उसके बाद 25 में होने वाला। आगामी भर्ती परीक्षा एनटीपीसी तो काम देगा ही, कि स्नातक में, चाहे अंडर ग्रेजुएट में, चाहे वो एलपी में, टेक्नीशियन, जेई में, आपके पास कांस्टेबल, स्टेट एग्जाम, एसएससी, बैंक, सब में काम देगा। एक सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करना। हमने कहा भाई फॉर्मूला हमें पता है, सप्तभुज कह दिया, ठीक है। सप्तभुज क्या होता है भाई, यहाँ n-2 कोष्टक में यहाँ पर 180 रहेगा। अब n मतलब होता है सप्तभुज, मतलब 7-2 इंटू 180। अब 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा ना, इसका मतलब क्या आएगा, 5 इंटू 180, 18×5 = 90, मतलब आएगा 900। तो हमारे पास 900 ऑप्शन नंबर थर्ड में है, कोई दिक्कत ना। और अगर आप इस फॉर्मूला से नहीं निकाल पा रहे तो आप 2n-4 यहाँ कोष्टक में आपका, सॉरी कोष्टक के बाहर इंटू लगा के 90 एंगल देना पड़ेगा। ये आपका, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, चिंता की बात ना है। नहीं तो आप घबरा जाओ कि सर उसको नहीं लगा रहे, कोई बात नहीं, तो सरल है भाई, उसको लगा लेते हैं क्या। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। अब देखो, ग्रुप डी 2022 में आया है, और आपने शायद पिछले बार अगर आप फॉर्म फिल किए होंगे, एनटीपीसी का एग्जाम दिए होंगे, जेई का दिए होंगे, पिछली बार की बात कर रहे हैं ग्रुप डी का, और तो आपको पता होगा इस प्रकार के प्रश्न आए थे। और अभी तो हम नए नए टीचर ग्रुप में काम कर रहे हैं, और रही बात, हम बेहतर प्रयास कर पा रहे हैं, करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं हर संभव आपको 100% सही सटीक दूँ, जिससे हम तैयारी बेहतर कर पाएँ। और हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, जहाँ पर आप फीस के माध्यम से, न्यूनतम फीस के माध्यम से हमारे साथ पढ़ सकते हो और बढ़ सकते हो। बाकी रिकॉर्ड क्लास तो आपके लिए चल ही रहा है, और पढ़ेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे आपको। चलिए, 200 भुजाओं वाली बात कर दिया तो भाई हम आपको आंसर नहीं बताने वाले, ऑप्शन आपके पास है। 200 भुजा बोल दिया तो यहाँ n का मान 200 बैठेगा, -2 इंटू 180। अब भाई यहाँ 2 जाएगा तो 198 इंटू 180, जी आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर, हम बताएं आपको, इन्हें आप गुणा कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो 198 गुणा जब 180 गुणा करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हाँ, तो हमें उम्मीद है कि आप ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक आंसर होगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, वरना पछताना तो पड़ेगा ना। सीखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपके साथ कह रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, और सेकंड पार्ट में देखना ना भूलें। अब नेक्स्ट हम आपको बता दें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आप देख पा रहे होंगे आरआरबी एनटीपी सीबीटी 2 की, भाई सीबीटी 2 में आया, देखिएगा तो वही तो लेवल तो वही आया ना। किसी सम षष्ठभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। हमें पहले अष्टभुज के सभी कोणों का योग पता होना चाहिए। योग के लिए आपको पता है फॉर्मूला है कि नहीं। उसके बाद हम कहेंगे भाई यहाँ रहेगा n-2, ऊपर रखते हैं भाई, n-2 इंटू आपका 180 हो जाएगा। बार बार रखना पड़ रहा है तो आपको याद होनी चाहिए मुझे साथ साथ। अष्टभुज मतलब 8-2 इंटू 18 100 है ना। जब 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, 6 इंटू 180। अब
प्रकार से हमारे पास 6 इंटू 180 आएगा। अब देखो हम आपको बताते हैं 6 इंटू 180 का गुणा करने पे हमें टोटल मिलेगा। कोण का माप हमने कहा भाई, उससे अच्छा कि हमें प्रत्येक का तो चाहिए ना। अब प्रत्येक की बात करें तो कितने भुजाओं का योग निकलेगा जी, कोणों का योग हमने कहा अष्ट का। हम 8 से भाग लगा देंगे, आधा करेंगे 3 बचेगा, आधा करेंगे 4 बचेगा। यहाँ 4 चौके 16 हो जाएगा, अपने पास 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 45 गुणा करेंगे, चलो 45 गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास 3 इंटू 5, 3 पंजे 15 की 5 हाथ के 3 चौके 12 13 आएगा, मतलब 135। तो प्रत्येक का जो कोण माप बनेगा वो 135 बनेगा। कोई दिक्कत बात ना। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। अब हम सभी प्रश्नों का आंसर ना बताएंगे भाई, ठीक है। अब कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, अब हम ही बताएं तो फिर आप क्या करोगे, कुछ ना करोगे। चलिए हम पढ़ के बता देते हैं प्रश्न क्रमांक 5। और आप देख पा रहे होंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एक साथ कंबाइंड पेपर हुआ था उस समय 2018 में, और शायद आपने फॉर्म फिल किया हो और दिया होगा, और उस समय आपको नहीं बना होगा। क्यों? आप तैयारी नहीं किए थे। अब हमारे पास स्रोत है, हम आपके साथ हैं, बोल रहे हैं ना। PYQ सीरीज आपको इतना फायदा देगा कि आप उस अध्याय को अध्यायवार पढ़ने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और रही बात यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक निमित्त षष्ठभुज, षष्ठभुज की बात कर रहा हूँ निमित्त द्वादशाई भुज, मतलब षष्ठ मतलब 8 भुजाओं वाली, यहाँ पर 12 भुजाओं वाली कि आंतरिक कोण के माप का अनुपात। कहने मतलब चाह रहा है कि हमें क्या करना है, 8 भुजाओं का प्रत्येक कोण का माप निकालना है, ठीक है। और द्वादशाई के प्रत्येक कोण का माप निकाल के आपको 8 भुजाओं वाली और 12 भुजाओं वाली जो बहुभुज है उसका अनुपात बताना है। हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई एक आंसर होगा और आपको आंसर बताना है। क्यों? आप समझ गए होंगे। हमने कहा 8 भुजाओं वाली पहले टोटल निकालो, ठीक है। 12 भुजाओं वाली पहले टोटल निकालो, फॉर्मूला पता है। उसके बाद टोटल को भाग लगाओगे 8 से, टोटल को भाग लगाओगे 12 से, तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका प्रत्येक भुजा का अनुपात होगा। जो भी होगा वो आपके समक्ष होगा। तो होमवर्क आप रहने वाला है जी। और मेरे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी हमारा बात माना करो। जो बात अगर हम कहें कि यार इसको आंसर कमेंट में देना, तो आप लोग दे दिया करो, इससे आपका ही फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। और अगर आपको नहीं बनेगा तो हम ही बता देते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप लोग बताओगे। बाकी मैं रख के आपको थोड़ा सा हिंट कर दे तो देखिएगा, क्योंकि हम समय तो गंवाना नहीं चाह रहे आपका, क्योंकि आप समय आपका उपयोग करना है आपको, और आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आंसर जरूर बताते। चलिए हमने कहा 8 भुजा की बात करें ना, तो 8 माइनस आपका 8 - 2 हो जाएगा, अपॉन हमें पता 8 से भाग लगाना पड़ेगा कि ना लगाओगे। देख लें पहले क्या बोला है, अष्टभुज, हाँ सॉरी षष्ठ, क्षमा चाहेंगे षष्ठ बोला है। षष्ठ मतलब क्या होता है, 6, षष्ठ मतलब 6, तो यहाँ आएगा 6 - 2 अपॉन 6, ठीक है। इनटू हम रखेंगे 180, और यहाँ अनुपात लगा लो। हमारे पास अब 12 बोल दिया, 12 - 2 आएगा यहाँ पर, और अपन अपने पास 12 बैठेगा, माइनस यहाँ गुणा 180 बैठेगा। हमने कहा अनुपात ही तो बताना है, चलो ठीक है। हमने कहा 180 और 180 कट गए, ठीक है। अब ये बताओ हमारे पास यहाँ पर हमने कहा, चलो कोष्ठक हल कर लेते हैं। यहाँ बचेगा 4/6 बचेगा अनुपात। यहाँ जब हमारा काटोगे 10, सॉरी 12 में 2 जाएगा, 10 बचेगा, 10 अपन अपने पास कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखो भाई 6 कम 6, 6 दूना 12, ठीक है। अब यहाँ पर पास कितना बचा, 12 बचा है, नहीं 12 नहीं 10 बचा, ठीक 10 बचा है। अब देखो यहाँ पर 6 कम 6 दूना 12, यहाँ गुणा करेंगे 4 दूना 8, और यहाँ पर बचे एक 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 धाम 10, तो 8 अनुपात हमारे पास आ जाएगा 10। तो 8/10 आएगा, तो आधा ये बनेगा 4, आधा बनेगा ये 5। तो हमारे पास 8 भुजाओं वाली का अनुपात और 12 भुजाओं वाली अनुपात के प्रत्येक अंतः कोणों का अनुपात आएगा 4/5। देखते हैं 4 5 है नहीं, हाँ ऑप्शन आपके पास सेकंड में। मुझे पता था कि आप लोग आंसर नहीं बताओगे, क्योंकि आपको बनेगा नहीं, क्योंकि आप प्रयास नहीं करते, इसलिए हमने कहा हम ही बता दें भाई। चलिए, और हम प्रयास तो कर ही रहे हैं ना सभी प्रश्नों को बताने का। हम सोचते हैं यार एक आध दो प्रश्न आपको बता दें होमवर्क रूप में, जिससे आप हल कर पाओ। आप सभी प्रश्न हम ही बता देंगे, आप क्या दिमाग लगाओगे, कुछ ना लगाओगे ना। एक षष्ठभुज के प्रत्येक लास्ट तक देखेंगे, 15 प्रश्न कवर होंगे, समय जितना भी लग जाए आपके फायदे के लिए। और प्रश्न एक ना एक, दो ना दो आएगा, मतलब आएगा। एक षष्ठभुज के प्रत्येक 5 कोणों का योग, सॉरी 5 कोणों का माप, 5 कोणों का माप प्रत्येक, मतलब हो रहा है प्रत्येक 5 कोण है उनके सब का माप कितना है, 160 है, 16 है, मतलब
116। मतलब सभी कोण पांचों का योग नहीं है, प्रत्येक की बात कर रहा। शेष कोण का माप कितना होगा? हम कहते हैं कि भाई प्रत्येक का 116 है। हमने कहा अब पूरे पूरे तो कितने पर षष्ठ कोण है, सॉरी षष्ठभुज के, हाँ सॉरी 1 मिनट। एक षष्ठभुज है, प्रत्येक कोण का प्रत्येक 5 कोण, मतलब 5 बोला है ना। 5 में हमें पता प्रत्येक 5 का कितना अपने पास 116 है। हमने कहा कि भाई पाँचों का योग कितना हो रहा है भाई, चलो 6 पंचे 30, यहाँ 3 आएगा है ना, 5 का 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 का 5, मतलब पूरा पाँचों कोणों का योग बनेगा 580 अंश। ठीक है, अब हम कहते हैं आया 580। अब हम कहते हैं भाई षष्ठभुज है, अब षष्ठभुज की बात करें तो 6 - 2 अपने पास इंटू 180 आएगा। ठीक है, ये आएगा अपने पास कितना 4 × 180 आएगा, 18 चौके 72 बनेगा, मतलब 720 अंश का। तो पूरा जो षष्ठभुज है, क्या जो पूरा षष्ठभुज अपने पास उसके जो सभी कोणों का योग बन रहा है 32 720 अंश, और लेकिन जो 5 हैं 6 के बन रहा है 720, और जो 5 है उसका बन रहा है 580। हम लाया था। अब पाँचों में जब 6 का घटाओ तो 1 का निकल जाएगा, शेष का 0 से 0 जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा भाई, यहाँ 6 बचेगा, तो हमारे पास 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पर 12 में ऐड जाएगा 4 बचेगा, मतलब 140 अंश आपका राइट आंसर होगा। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही हल करके बताया हूँ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और शायद आप इस अध्याय को नहीं पढ़ना चाह रहे होंगे, मैं छोटे छोटे अध्यायों को इतना बारीकी समझाना चाह रहा हूँ कि उस अध्याय से प्रश्न आए तो आप बना सको। तो इस अध्याय का प्रश्न आता है, आप उसको पढ़ते नहीं हो और एग्जाम में आएगा और आप कहोगे नहीं नॉर्मल है, आप 1 नंबर ना पढ़े ना बने, वो भाई एक नंबर पॉइंट नंबर जोड़ना है, तब हम रेलवे भर्ती में चयन ले पाएंगे, समझे। चलिए, और हम आपके साथ बोल दिए ना। अब नेक्स्ट प्रश्न, 10 भुजाओं वाले एक समबहुभुज, सम मतलब जिसके सब भुजाएं समान हो, और कितने भुजाओं वाला 10 भुजा के प्रत्येक अंतः कोणों का माप कितना होगा, अभी हमने बताया है। और विधि आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम डेट आप देख पा रहे होंगे, और कहाँ पर आया है 10 भुजाओं की बात कर रहा है, प्रत्येक अंतः कोण। अब हम आपको बताएं 10 भुजा, यहाँ रखेंगे 10 - 2 × 180। अब हमें बोला 10 भुजा, तो हमने कहा 10 के प्रत्येक की बात कर दी, यहाँ पास आएगा 8/10 × 180। अब यहाँ से हम 0 काटेंगे। अब ये बताओ 18 छक्का कितना होता है भाई, ये बताओ बताओ, आप लोग बताओ ना भाई। ठीक है, इस प्रकार से हम 18 छक्का करेंगे तो 108 बनेगा, और वहीं प्रत्येक 10 भुजाओं के उसका माप रहेगा। मुझे लग रहा है कहीं मिस कर दी हमने, क्या बोल रहा है अंतः कोणों का माप, तो वही तो निकाल रहे थे ना, शायद हम कुछ मिस कर दिए। देखिएगा मैं रिपीट कर देता हूँ, कहीं मिस हो गया क्षमा चाहूँगा। देखिएगा हम 10 भुजा दे के रखा, ठीक है, अंतः कोण की बात कर रहा है तो वही n - 2 × 180 होता है ना। बताओ, अब n का मतलब 10 बैठेगा, 10 - 8 आएगा है ना, और हमारे पास अपॉन कितना रहेगा, यहाँ पर अपॉन कुछ मिस कर दिया मुझे लग रहा है भाई, अपॉन अपने पास यहाँ रहेगा 10, n2 अपने पास यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ 2 रहेगा, क्षमा चाहेंगे 10 और 2, और n2 अपने पास रहेगा 180 रहेगा, हाँ 180 0 चला जाएगा, हाँ 10 में से जब 2 जाएगा तो 8 बचेगा, याद रखेंगे। इस प्रकार से अपने पास 18 अट्ठे क्षमा चाहेंगे 144 बनता है, और ऑप्शन आपके पास डी होगा। थोड़ा मिस हो गया था, ध्यान रखें 6 बचा दिया था मैं, 10 - 2 घटाने पर थोड़ा मिस हो गया, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 18 अट्ठे 144 होता है, और ऑप्शन आपके पास चौथे में राइट है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और समझ रहे होंगे आप लोग अंतः कोणों का योग कैसे निकाल रहे हैं, और जो प्रश्न आपको बन जाएगा तो हम पुनः बताएंगे भाई, है कि नहीं। चलिए, और आपने सिस्टमेटिक आपको बिल्कुल पैटर्न टू पैटर्न आप कह सकते हो, टाइप टू टाइप प्रश्न बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको सरल टू हार्ड लेके चलेंगे। एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग, भाई प्रत्येक की बात कर दी है, प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग क्या है 168 है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, अब आपको बता दें, अगर आपको बता दिया है कि प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग कितना है 168 है प्रत्येक का, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि हमें बोल रहा है कि आंतरिक कोणों का माप प्रत्येक का, मतलब है ना प्रत्येक का 168 जब गुणा करेंगे 6, नहीं यहाँ तो भुजाओं की संख्या है ही नहीं है, हम कहाँ से गुणा करते हैं कितने भुजा हैं। अब देखो एक बात पता है कि वो
उसके सभी भुजाओं कैसे सम है, लेकिन बहुभुज है, ये नहीं पता कितने हैं, लेकिन प्रत्येक का माप कितना 168 है। अब हमें पता होता कि 10 हैं, 10 गुणा कर दे, टोटल निकाल देते, है कि नहीं। अब हमें तो भुजा पूछ रहा है तो हम भुजा तो गुणा नहीं कर सकते। अब हमने कहा भाई कि देखिएगा कॉन्सेप्ट इसका जो होता है ना, समझे क्या। देखो बाह्यभुज प्लस बाह्य कोण और आप कह सकते अंतः कोण का योग हमेशा 180 होता है। कितना होता है ये बताया था मैंने, आज करें जरा। फर्स्ट में जब समझा रहा तब बताया था मैं आपको कि बाह्य कोण अंतः कोण का योग 180 होता था। हमें जो कोण दे के रखा है वो अंतः कोण दिया है, अंतः कोण दिया 168 दिया है। अब ये बताओ बराबर 118 होगा, 80 होगा। अब यहाँ बाह्य कोण चाहिए हमें, देखिएगा बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें प्रत्येक अंतः कोण का माप पता है और प्रत्येक बाह्य कोण का माप कैसे निकालते हैं बताएं। बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180। अब प्रत्येक अंतः कोण का माप 168 है। जब 180 में क्या, जब 180 में जब आप घटाओगे 168 को, यहाँ बचेगा अपने पास 10, 10 में से ऐड जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा कितना 7, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, 1 में 1 जाएगा 0 बचेगा। मतलब आप यहाँ देखें मैंने बाह्य कोण लिखा था, बाह्य कोण का मान आएगा 12, क्योंकि बाह्य कोण प्लस अंतः कोण था। अंतः कोण का मान जब पक्षांतर करते हैं तो भाग में घटाने में जाता है, क्योंकि प्लस में था। तो 180 माइनस 168 घटाने पे 12 आया। मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का मान 12 आ रहा है। हमने कहा ठीक है, अरे हमें तो पता है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ये तो एक कोण का माप है। प्रत्येक बाह्य कोण का माप अच्छे समझिएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप आ रहा है हमारे पास 12 आ रहा है। और हमें पता है कि बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, नहीं होता है। अब 12 से भाग लगा देंगे, 12 तिया 36, एक कोण का माप जो सभी कोणों का माप, तो एक भुजा का माप, कितने भुजा का माप 30 भुजाओं का माप। मतलब उसमें उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं 30 भुजाएं। हमें उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। इसके बाद हम अंतः कोण का माप पता था प्रत्येक का, उसको पक्षांतर करें तो बाह्य कोण बराबर 12 आया, और प्रत्येक बाह्य कोण 12 है और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। हमने भाग लगाया तो अपने पास 30 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बहुभुज के कितने भुजाएं 30, समझे कि नहीं। और आप देख पा रहे होंगे CBT 2 में आया, तो आप CBT 1 के लिए पेपर बैठ रहे हो, हम तो 2 भी बता रहे हैं भाई। चलिए बेहतर प्रयास करें मेरे विद्यार्थियों, आप के साथ पढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप, आप देखिएगा प्रत्येक अंतः कोण की बात कर दिया, प्रत्येक अंतः कोण की माप को 144 है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी। जस्ट इसके पहले जो प्रश्न पूछा था वो कहाँ पूछा था, CBT 2 में, NTPC में, और ये तो ग्रुप डी में पूछा है। तो लेवल अलग अलग हुई लेकिन पूछ तो वही टॉपिक कर रहा है। तो क्या आप बना पाओगे, अरे ना बनाओगे तो पछताओगे, याद रखिएगा पछताना नहीं है। देख रहे हो तो लास्ट तक देखो, और संख्या पद्धति के जाकर देखें, हमने कम से कम 65-70 प्रश्न कराया है, बता चुके हैं। उसके बाद हमने भिन्न पढ़ाया जहाँ पर 35 प्रश्न कवर कराया है और एग्जाम में छपेगा। अभी हम आपको करा रहे हैं बहुभुज, यहाँ पर भी हम आपको लगभग 30 प्रश्न देंगे। तो इन चीज़ों को हम अध्यायों को, छोटे छोटे अध्यायों को कवर कर रहे हैं कि इनसे एग्जाम आएगा, तो आप बना तो पाओ। बड़े बड़े अध्याय कर रहोगे बनेगा नहीं, तो इन छोटे छोटे के नंबर खा जाओगे तुम। छोटे छोटे अध्याय कवर कर लो, एग्जाम छपने वाला। तो हम कहते हैं भाई अंतः कोणों का योग, वो भी प्रत्येक का 144 हमने कहा। अभी हमने पता है अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हमने कहा 180 में जब हम 144 घटाएंगे, यहाँ हमारे पास बचे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा, मतलब 36 आएगा। कहने का मतलब ये है कि वो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना आएगा, 36 अंश आ गया, है कि नहीं। अब हमें पता है कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप 36 है, सभी का कितना होता है, चाहे वो कोई सा बहुभुज हो, 360 होता है। अब भाई भाग लगाओगे तो 36 से कम 36 मतलब कितना आएगा 10। तो भुजाओं की संख्या होने वाली उस बहुभुज में कितने भुजा हैं, 10 भुजा है। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, और मेरा मन नहीं हो रहा है आपको होमवर्क दे दूं करके, क्यों, तुम लोग बनाओगे नहीं, लेकिन इसका तो दूंगा भाई। देखिएगा पढ़ के बता देता हूँ मैं,
यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, मतलब प्रत्येक का माप कितना है, 190 है, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अभी हमने 2 प्रश्न आपको सेम विधि से बताया और आप एग्जाम डेट देख पा रहे होंगे और एग्जाम कहाँ पर आया है। और रही बात यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन में एक आपका आंसर होगा जो आपकी भर्ती परीक्षा में आपको इस प्रकार के प्रश्न में आपको मदद करेगा। अगर आप आंसर ला लेते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, और अगला प्रश्न आप देखेंगे, जो बनेगा उसको ना बताऊंगा बिल्कुल मैं। एक बहुभुज का आंतरिक कोण 108 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, इसको भी ना बताऊंगा मैंने। और आप देख पा रहे होंगे एनटीपीसी जी, तो एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया है, इसके पहले तो फर्स्ट में आपने सीबीटी 2 में देखा था, वही टॉपिक का वही प्रश्न आया। तो बताऊं, रेलवे में ना एएलपी हो, चाहे तकनीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एसआई, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपका एनटीपीसी ग्रुप डी हो, आपको पूरा सिस्टमेटिक प्रश्न वही टॉपिक के वही अध्याय के प्रश्न मिलेंगे। और आपको 3 विषय प्रश्न आने वाला है, मैथ्स का आएगा, रीजनिंग का आएगा और जीके जीएस का आएगा। और जीके जीएस में तो पूरा अपरंपार लीला है, तो मैथ्स और जीके जीएस आपको हम पर डे कवर करा रहे हैं। रीजनिंग का फिलहाल बंद है, लेकिन हम यहाँ पर वीडियो बना के रख चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और रही बात, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमें जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंतरिक कोण दे के रखा, ठीक है, और एक बहुभुज का आंतरिक कोण दे के रखा है, ठीक है। बहुभुज की संख्या निकालना आसान है, जो हमने बताया विधि। और ऐसे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, एक बहुभुज में अंतःकोणों का योग, देखिएगा, अंतःकोणों का योग बहिष्कोणों के योग का 3 गुना है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। भुजाओं की संख्या मतलब देखिएगा, अंतःकोणों का योग, हमने कहा योग भाई n-2 इंटू 180 होता है, ठीक है नहीं, बताओ। अब हमें कह रहा है वो बहिष्कोणों का योग, हमने कहा बहिष्कोण चाहे कोई भी हो जाए 360 ही बनेगा, का 3 गुना है कौन, अंतःकोण। बहिष्कोण याद रखिएगा हमेशा 360 रहेगा, तो अंतःकोण का फॉर्मूला योग का बहिष्कोण के योग का 3 गुना है, हमने रखा। अब यहाँ 18 0 से 0 चला जाएगा, 18 दूना 36, सॉरी 18 दूना 36 हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब n-2 बराबर 6 रहेगा। अब यहाँ जब आप n बराबर रखोगे 6, यहाँ पर पास क्या है, माइनस में है, जब यहाँ पक्षांतर करोगे तो प्लस में जाएगा ना, तो n बराबर अपने पास कितना आने वाला, 8 आने वाला। मतलब n क्या होती है, भुजाओं की संख्या। देखते हैं 8 है नहीं, हाँ, ऑप्शन आपके चौथे में 8 मिल रहा है, जो भुजाओं की संख्या को इंगित कर रहा है, ठीक है ना, हाँ। और हम ऐसे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो लास्ट में आपको 15 तक प्रश्न मिलेगा। इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न दे के रखा तो आप आराम से भुजाओं की संख्या निकाल सकते थे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हमने 2 फॉर्मूला बताया है अंतःकोण का योग निकालने का, और प्रत्येक का कोण माप निकालना, तो आप टोटल निकाल के भुजाओं की संख्या से भाग लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोणों का अंतर 140 है। क्या बोल रहा है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। कहना ये चाह रहा है कि अंतःकोण और बाह्य कोण है योग, सॉरी बाह्य कोण और अंतःकोण का अंतर कितना दिया है, 300, फिर 180 दिया है, शीर्ष पर बने, ठीक है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं हम, क्या बोल रहा है, बहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर दिया। अरे भाई, हमें तो योग पता है, अंतःकोण, अब देखिएगा स्पेस थोड़ा कम है, हमें अंतःकोण का योग पता है, बताओ, नहीं पता। बाह्य कोण का पता है, नहीं पता। लेकिन अंतःकोण और बाह्य कोण का योग पता है और हमें अंतर पता है। देखिएगा, अब हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या रखेंगे, अंतः प्लस बाह्य, योग कितना आता है 180, हमने बताया है। और यहाँ में अंतः है माइनस बाह्य का दे के रखा है, हमने कहा चलिए 140 है ना, बताओ। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब हमें पता है योग उनका हमेशा 180 होता है, जो हमने पढ़ाया फर्स्ट में, हमने कहा ठीक है। अंतर हमें दे के रखा, ठीक है, हमने कहा अंतः कैंसिल, सॉरी बाह्य और बाह्य प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 अंतः बचेगा, 2 अंतः। अब ये बताओ 2 अंतः बच रहा है, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा भाई, 180 में 140 जाएगा, सिर्फ 40 बचेगा ना। अब यहाँ 2 अंतः, यहाँ भाग लगाओगे यहाँ पर, तो आप देखोगे 20 आएगा, मतलब क्या आया 20। अंतः कोण का योग कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, देखो ना।
टू, यहाँ टू अंत है बच्चे, 1 अंत है, 2 अंत है, 2 अंत है, कोण बराबर 40 आया है। तो 2 को जब पक्षांतर करोगे 40 में भाग जाएगा तो 20 आएगा। अंत कोण का माप कितना है आपके पास, 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमें पूछ रहा है अंत कोण का माप, क्या बोल रहा है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अब ये बताओ, हमें पता चल गया है कि क्या अंतःकोण का माप कितना है आपके पास, 20 आया है, नहीं बताओ 20 आया कि नहीं। अब ये बताओ, अंतःकोण का माप 20 है तो हमें तो पता है कि बाह्य कोण और अंतःकोण का योग 80 होता है कि नहीं। जब 80 में 20 घटाएंगे तो अपने पास 160 है कि नहीं आएगा, बताओ। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। चलिए, थोड़ा मिस हो रहा था, कहने मतलब ये है कि हमारे पास बाह्य कोण का जो माप आया है वो 20 आया है। आप पता नीचे इस प्रकार से हमें लाया था, बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180 था। बाह्य कोण अंतः कोण, कुछ बिगड़ रहा गया, ठीक है विद्यार्थी, थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक हो गया है। थोड़ा सा अपन मिस्टेक ये कर दिए हैं कि यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा मिस्टेक सुधार करते हैं। हमारे पास फर्स्ट में दिया है अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 आएगा। ठीक है, फिर हमने कहा अंतः कोण माइनस बाह्य कोण बराबर हमारे पास लिख रखा है 180 40 सॉरी। जब हमें एक बात, अगर हम थोड़ा रूल, अगर हम क्या करते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं तो यहाँ लगाओ प्लस, यहाँ लगाओ माइनस, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस रहेगा, जहाँ माइनस वहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर प्लस तो है ऑलरेडी से, तो प्लस माइनस अंतः कोण कट जाएगा। हमें बाह्य कोण का माप चाहिए, इस चक्कर से बाह्य कोण लेना पड़ रहा है, वरना प्रश्न बिगड़ जाएगा। वहाँ अंतः कोण का माप हमारे पास आ चुका है, कितना 20 आया था। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो अंतः कोण यहाँ हम चेंज कर दिया तो प्लस माइनस कट गए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जब घटेगा तो 20 ही बचेगा। इसका मतलब ये कि बाह्य और बाह्य जोड़ेंगे तो कितना बाह्य बनेगा, 2 बाह्य बनेगा। इसका मतलब जब भाग लगाओगे तो यहाँ बाह्य बराबर आपके पास यहाँ 40 रहेगा, तो 2 बाह्य कोण बराबर 40 आएगा, मतलब एक बाह्य कोण बराबर मेरे पास आने वाला 20। समझ गए। हाँ, थोड़ा सा मिस हो गया था। तो यहाँ पर बाह्य कोण बराबर प्रत्येक का 20 आया है, और हमें पता है कि पूरा बाह्य कोण का माप 360 होता है। जब 360 को 20 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर अपने पास 18 आ जाएगा, मतलब 18 भुजा आपके पास है। देखते ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, तो माफ़ी चाहूँगा विद्यार्थी, थोड़ा सा मिस हो गया था, वो जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ ही हो जाता है। तो हमने जो विधि हल कर रहे थे वो भी ठीक था, लेकिन जो बाह्य कोण का माप आ रहा था वो अपने पास ज़्यादा आ रहा था, है कि नहीं, तो वो गलत हो जाता। तो हमने कहा कि विलोपन विधि से हमने प्लस को माइनस बनाया, माइनस को प्लस बनाया, इस प्रकार से हमने बाह्य कोण का माप 20 निकाला। और प्रत्येक बाह्य कोण का माप 20 होगा तो सभी बाह्य कोण का माप कितना होता है, 360 होता है। तो भाग लगाओगे तो अपने पास आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण अपने बहिष्कोण से 36 अधिक है। वहाँ पर भी हमें वैसे ही बोला था, हमें बोला प्रत्येक अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण प्लस बहिष्कोण का योग, जैसे अभी हमने बताया आपको वैसे ही रखिएगा, सेम विधि, ठीक है। यहाँ रखना, आप अंतः कोण रख लो, अंतः कोण अपने बहिष्कोण से 36 अधिक है, तो हमने यहाँ रखेंगे अंतः कोण प्लस बहिष्कोण, प्लस रखना भाई बराबर 180 बनेगा, और यहाँ अंतः कोण माइनस अपना हो जाएगा बहिष्कोण, यहाँ बराबर आप रखोगे, सॉरी माइनस 30 रखना पड़ेगा। अधिक है मतलब होता अंतर, मतलब अंतः कोण जो बाह्य कोण का अंतर है वो कितना आएगा आपका, 36 आएगा। अधिक मतलब वही होता है अंतर। हमें योग पता है कि अंतर आप पता होनी चाहिए। हम सेम विधि से आप हल कर लीजिएगा, और आप देख पा रहे होंगे RRB JEE जूनियर इंजीनियर जो रेलवे भर्ती है उस भर्ती परीक्षा का है। और यहाँ पर देखोगे सेम अध्याय का NTPC में भी आ रहा है, ग्रुप डी में भी आ रहा है, ELP में भी आ रहा है, तकनीकी में भी आ रहा है, JEE में भी आ रहा है, और RPF SI कांस्टेबल सब में आ रहा है। तो एक ही अध्याय का प्रश्न आप देखेंगे, बहुभुज पॉलीगन का प्रश्न आ रहा है। तो हम इसके सेकेंड पार्ट में बाकी प्रश्नों को कवर करेंगे, और जो आपका होमवर्क रहेगा ऑप्शन आपके पास ABCD है, ठीक है। उम्मीद है कि आप आंसर बता पाओगे। जस्ट इसके पहले जैसा हमने बताया, क्या अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180, कन्फर्म जो होता है नेक्स्ट, अंतः कोण माइनस बाह्य कोण बराबर 36 आएगा। उसके बाद आपको हमने बताया हमें सिर्फ बाह्य कोण चाहिए, बाह्य कोण निकाल लेना और 360 से भाग लगा देना। और नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 40 अंश है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। और आप देख पा रहे होंगे RRB ग्रुप डी जो सबसे छोटा पोस्ट होता है रेलवे भर्ती परीक्षा का, और यह आपका लास्ट प्रश्न होगा। यहाँ पर आपको हम टॉप 15 प्रश्न कवर कराया है,
वो मैथ्स का, और वो आपका रहेगा पॉलीगन का, मतलब बहुभुज का। तो बहुभुज से प्रश्न छपेंगे, आप खुद देख पा रहे होंगे पिछली एग्जाम की भर्ती परीक्षा में। यहाँ पर रही बात, हमें बोल रहा बहिष्कोण। अरे हमें पता है कि सभी बहिष्कोणों का योग 360 होता है। अब एक का पता है वो कितना है, 40 से भाग लगाएंगे, 4 नाम 36, मतलब आपके पास वो बहुभुज में कितनी भुजा है, 9 भुजा है। ठीक है, कितने भुजा है, 9 भुजा है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि प्रश्नों का लेवल क्या है और एग्जाम में क्या छपने वाला है। और हमें यकीन है कि वीडियो आपको 100% आपका सहयोग करेगा, और यकीन नहीं है तो आप लोग ना करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और जो दिक्कत है आप हमें साझा कर सकते हैं। अगर आपका मिस हुआ हो, वो प्रश्न थोड़ा मिस हो गया था विद्यार्थियों, तो मैंने उसको ठीक ठाक कर दिया हूँ। कई बार गलती हो जाती है, याद रखिएगा। और अगर मिस्टेक और कहीं भी हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रही बात यहाँ पर, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। और हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल में हमें ज्वाइन कर सकते हो प्रदीप सिंह राम अकेडमी पर, जहाँ पर आपको यही वीडियो का लिंक और जो भी अप टू डेट जानकारी है भर्ती परीक्षाओं की, एडमिट कार्ड की, वो आपको वहाँ मिलता रहेगा। जैसे व्हाट्सएप पर जानकारी मिलती है वैसे आपको वहाँ मिल जाएगा। कुछ जानकारी यूट्यूब में छूट जाती है तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करो, और अपने सहयोगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनका सहयोग करना ना भूलें। और नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा इसी शिफ्ट का, सॉरी इसी अध्याय का, थोड़ा वो याद रखें 2 दिन बाद आपको मिलेगा। थोड़ा सा मैं छुट्टी में जा रहा हूँ कहीं माना जाए, तो आपको 2 दिन बाद इसी अध्याय का सेकंड पार्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको 15 प्लस 20 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, फिर प्रयास करूँगा अगर हो जाए तो। बाकी थोड़ा समस्या है, इसका नहीं हो पाएगा। बाकी मैथ्स का आप लोग जितना पढ़ाया गया पढ़ लीजिएगा, और अध्याय तो हम आपके साथ हैं। सिस्टमेटिक इसके बाद नेक्स्ट अध्याय लेंगे और वो भी आपको बल्ले बल्ले होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।